Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम वोकेबुलरी का पार्ट 41 डिस्कस करने वाले हैं. This video basically has 10 words and every word has few antonyms and synonyms. So if you wanna watch my previous videos, you can go to YouTube and search there vocabulary by Shivam Tiwari. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. So if you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is gonna be very helpful. Without being delayed, let's begin the video. आज का पहला वर्ड है बॉटल नेक. बॉटल नेक मतलब होता है बाधा या बिल्कुल बीच में जब जैम हो जाए कोई चीज़ या कोई बैरियर आ जाए, कोई हिंड्रेंस आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बॉटल नेक. बॉटल नेक एक क्या हो सकता है, एक रिस्ट्रिक्शन होता है आपके एम के बीच में. कोई जो प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर बाधाएं आती हैं उसे हम बोलते हैं बॉटल नेक. ठीक है, तो इसके लिए एक और वर्ड है जैम या फिर बैरियर लगा देना या हिंड्रेंस कर देना. ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे एड. एड मतलब होता है सहायता या असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब होता है कि कोई भी सहायता, तो एड और असिस्टेंस होता है सहायता. ऑलराइट, जबकि बॉटल नेक और बैरियर, हिंड्रेंस, इन सभी का मतलब होता है कोई भी जब बाधाएं आ जाती है. एग्जाम्पल देखते हैं. एनिमेटेड फिल्म स्टिल फेस बॉटल नेक्स. जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो अभी भी क्या फेस करती हैं, वो बॉटल नेक्स को फेस करती हैं, यानी वो बाधाओं को यानी हिंड्रेंस को फेस करती है. सेकेंड वर्ड है डिप्लॉय. डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना. जैसे आर्मी के जवानों को या ट्रूप्स को क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, उन्हें तैनात किया जाता है, यानी उन्हें पोस्ट किया जाता है. सिनोनिम हो जाएगा मूव करना या फिर मूवी करना. एंटोनिम देखते हैं. कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है जब आप एक ही जगह पे होते हैं, बिल्कुल एक ही सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. जबकि डिप्लॉय मतलब होता है चीज़ों को फैला देना. तो डिप्लॉय करना होता है किसी को भी दूर दूर तक उनकी पोस्ट पे भेज देना या फिर उन्हें फैला देना एक पर्टिकुलर एरिया में. एग्जाम्पल देखते हैं. द फोर्सेज वर डिप्लॉयड एट स्ट्रेटिजिक लोकेशन. स्ट्रेटिजिक लोकेशन पर फोर्सेस को क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, उन्हें तैनात कर दिया गया. थर्ड वर्ड है फॉली. फॉली मतलब होता है मूर्खता या फुलिशनेस, बेवकूफ़ी. स्टूपिडिटी को बोलते हैं फुलिशनेस या फिर फॉली. सिनोनिम हो जाएगा स्टूपिडिटी या फिर इडियोसी. ठीक है, तो इडियोसी या स्टूपिडिटी इसका मतलब होता है फॉली. एंटोनिम क्या हो जाएगा, विस्डम. विस्डम मतलब होता है बुद्धिमानी. जो इंसान बहुत ही वाइस होता है तो उसके पास क्या होती है, उसके पास विस्डम होती है या इंटेलिजेंस होती है. एक इंटेलेक्ट के पास इंटेलिजेंस होती है. एग्जाम्पल देखते हैं. टॉकिंग अननेसेसरीली इज़ एन एक्ट ऑफ जॉली या एक्ट ऑफ फॉली. सॉरी, तो टॉकिंग अननेसेसरीली इज़ एन एक्ट ऑफ फॉली. अगर आप फालतू में ही कोई बात करते चले जाते हैं. सपोज आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में एक दो ऐसे पर्सन जरूर होंगे जो फालतू में ही बोलते रहते हैं. उनको बोलने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती बट फिर भी कुछ भी बोलते रहते हैं और खुद ही हंसा भी करते हैं. तो वो फॉली उनका नेचर है. तो अगर आप इस तरह से बातें करेंगे फालतू की बातें, तो ये क्या है, ये एक एक्ट ऑफ फॉली है. फोर्थ वर्ड है मेलेवोलेंट. जब भी किसी भी वर्ड के पहले MAL मैल लग जाएगा इसका मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है यानी ख़राब वर्ड है. तो मेलेवोलेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही मलीसियस है या दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है, उसका माइंड बहुत ही एविल है. तो वो क्या है, वो एक एविल माइंडेड है या इविल माइंडेड है. ठीक है, तो इविल माइंडेड वो इंसान होगा जो बुरा प्रवृत्ति का होगा, जिसकी प्रवृत्ति बुरी होगी, वो इविल माइंडेड है या वो स्पाइटफुल है या वो मेलेवोलेंट है. इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट. तो बेने का मतलब होता है एक अच्छा, तो बेने जब भी लगेगा तो इसका मतलब एक अच्छा वर्ड होगा. तो बेनेवोलेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है और बहुत ही सही जगह पे चलता है, तो वो बेनेवोलेंट है. जबकि अपोजिट हो जाएगा मेलेवोलेंट. ठीक है, तो मेलेवोलेंट के अलावा और वर्ड है मेलिशियस. इन सभी का मतलब होता है जब कोई बहुत ही बुरा इंसान होता है, बुरी बुद्धि वाला. ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा बेनेवोलेंट या फिर चैरिटेबल. इन सभी का मतलब होता है जब कोई चैरिटी करेगा यानी दूसरों के प्रति दया दिखाएगा और दूसरों के प्रति अच्छा सोचेगा, वो बेनेवोलेंट होता है और चैरिटेबल होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. ही स्माइल्ड एंड लुक्ड एट मी. उसने स्माइल की और मेरी तरफ देखा विद हिज मेलेवोलेंट आइज़, अपनी मेलेवोलेंट आइज़ से यानी दुर्भावनापूर्ण आंखों से. फिफ्थ वर्ड है रिटोरिक. रिटोरिक मतलब होता है ऑरेटरी. जब एक ऐसा पर्सन जो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है या फिर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही लुभावने होते हैं, तो वो होता है रिटोरिक या फिर ऑरेटरी. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा एलोक्वेंस. एलोक्वेंस मतलब बात करने की कला, उसे बोलते हैं एलोक्वेंस. या पावर ऑफ स्पीच यानी बोलने की जो पावर होती है ना, उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ स्पीच या फिर एलोक्वेंस या रिटोरिक या ऑरेटरी. एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट. क्वाइट मतलब होता है जब कोई शांत रहता है, बहुत ही कम बोलता है
उसे बोलते हैं क्वाइट या कंसाइसनेस। कंसाइसनेस मतलब होता है जब कोई गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी वो कंसाइस में बात करता है, बहुत ही कम बोलता है, जितना बोलना चाहिए उससे भी कम बोलता है, तो वो कंसाइसनेस दिखाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ यूजिंग ए कॉमन फिगर ऑफ रिटोरिक एंड हाइपरबोल। वो एक कॉमन फिगर यूज़ कर रहा है किसके लिए? रिटोरिक के लिए और हाइपरबोल के लिए। सिक्स्थ वर्ड है एरोगेट। एरोगेट मतलब होता है हथिया लेना, यानी कब्जा कर लेना या उसे सीज कर लेना, तो उसे बोलते हैं एरोगेट करना। सपोज़ आपने पड़ोसी की ज़मीन को क्या लिया? हथिया लिया, या उसे सीज कर लिया, या उसे एरोगेट कर लिया। सिनोनिम हो जाएगा अज्यूम करना या फिर टेक ओवर कर लेना, यानी कि अपने कंट्रोल में ले लेना, उसे बोलते हैं टेक ओवर करना या अज्यूम कर लेना। ठीक है, या एरोगेट या सीज करना। एंटोनिम हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है जब आप किसी भी की भी चीज़ को क्या हथियाते नहीं, उसे रिलीज़ करते हैं, उसे कहते हैं रिनाउंस करना, यानी उसे फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिनाउंस करना, यानी उसे आप फ्रीडम दे देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी एरोगेटेड द लीडरशिप रोल टू हर सेल्फ। उसने खुद ही लीडरशिप का रोल अपने आप को दे दिया। आगे देखते हैं। सेवन्थ वर्ड है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो मन मौजी होता है, जिसका मन जो मन उसका करता है वही वो काम करता है, तो वो एक कैप्रीसियस पर्सन होता है, यानी कि वो इनकॉन्स्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो एक ही जगह पे लगातार वो काम करता रहेगा, लेकिन अगर वो इनकॉन्स्टेंट है तो वो एक ही जगह पे काम नहीं करेगा। उसका माइंड कभी लेफ़्ट जाएगा, कभी राइट जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी अच्छी बातों को सोचेगा, कभी बुरी बातों को सोचेगा, तो वो इनकॉन्स्टेंट माइंड वाला होता है। ठीक है, यानी वो कैप्रीसियस होता है, कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा सोचता है। सिनोनिम हो जाएगा फिकल या अनस्टेबल। जब कोई स्टेबल नहीं होता है, एक ही जगह पे स्थिर नहीं होता है, तो वो स्टेबल नहीं होता, वो होता है अनस्टेबल या वो फिकल होता है। एंटोनिम हो जाएगा स्टेबल, यानी वो स्थिर है एक जगह पर, या फिर वो कंसिस्टेंट है, बिल्कुल वो एक ही जैसा काम करता है हमेशा, या एक ही जैसी बातें सोचता है, तो वो कंसिस्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम केयरफुल इन स्पीच वर्ड्स। मैं बिल्कुल केयरफुल रहता हूँ स्पीच वर्ड्स में विद पीपल, लोगों के साथ। दैट हैव शोन कैप्रीसियस बिहेवियर, जो मुझे कैप्रीसियस बिहेवियर शो करते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जिनसे मैं मिलता हूँ वो एकदम कैप्रीसियस बिहेवियर वाले अगर हैं, यानी कि उनका माइंड कभी बदल भी जाता है, तो मैं बिल्कुल केयरफुल रहता हूँ, मैं बिल्कुल सोच समझ के उनसे बातें करता हूँ, कि पता लगा आज मैं उनसे बता रहा हूँ और कल वो किसी और को ही बता दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब होता है असावधानी पूर्ण, यानी कि अनवाइज। जब कोई बिल्कुल केयरलेस होता है या इम्प्रूडेंट होता है तो उसे बोलते हैं इनडिस्क्रीट। ठीक है, और डिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा जब कोई बिल्कुल केयरफुल होगा, विजिलेंट होगा। तो इनडिस्क्रीट का मतलब हो जाएगा जब कोई असावधान होगा, अनवाइज होगा या इम्प्रूडेंट होगा, या फिर होगा इररिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, तो वो हो जाएगा इररिस्पॉन्सिबल। एंटोनिम हो जाएगा केयरफुल, यानी कि प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब जब कोई सावधान होता है, अवेयर होता है। एग्जाम्पल है वी मेड नो इनडिस्क्रीट इंक्वायरीज। हमने बिल्कुल भी कोई भी असावधानीपूर्ण इंक्वायरीज नहीं की है। नाइन्थ वर्ड है परटर्ब। परटर्ब करना यानी किसी को डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, यानी कि किसी को वरी कर देना, उसे हमने चिंता में डाल दिया तो हमने उसे परटर्ब कर दिया, या फिर उसे हमने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। सिनोनिम हो जाएगा अपसेट कर दिया। अपसेट यानी कि अनसेटल कर दिया, उसका माइंड अब कैसा है? अनसेटल है, अपसेट है, वरी है या परटर्ब है। एंटोनिम हो जाएगा रीअश्योर। रीअश्योर मतलब उसको बिल्कुल अश्योरेंस देना कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, और उसका माइंड को और स्टेबल करना, यानी आप उसे रीअश्योर कर रहे हो या उसे काम कर रहे हो। काम मतलब होता है किसी को शांत करा देना या उसे सूथ करना। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल है दे वर परटर्ब्ड बाय हर बोल्ड बिहेवियर। वो क्या हो गए? चिंता में पड़ गए उसके बोल्ड बिहेवियर से। बोल्ड मतलब होता है बहादुर या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तो बोल्ड बिहेवियर से यानी बहादुरी वाले बिहेवियर से वो बिल्कुल क्या हो गए? परटर्ब्ड हो गए, यानी वो चिंता में पड़ गए। हमारा फाइनल वर्ड है आज का डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है डेंजरस या हानिकारक। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल या फिर हर्टफुल। कोई चीज़ अगर हमारे लिए हार्मफुल है या फिर हर्टफुल है तो वो कैसी है? डेट्रीमेंटल है। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस अभी डेट्रीमेंटल है। एंटोनिम देखते हैं बेनाइन। बेनाइन मतलब होता है बहुत ही अच्छा या फिर बेनिफिशियल, हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ है तो वो बेनिफिशियल है या बेनाइन है। एग्जाम्पल देखते हैं रीसेंट पॉलिसीज़ हैव बीन डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ मैनी ओल्ड पीपल। जो अभी रीसेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कैसी हैं? डेट्रीमेंटल हैं, हानिकारक हैं, हर्टफुल हैं आज के जो ओल्ड पीपल हैं उनके लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो आई अपलोड। थैंक यू सो मच।